सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा 6th केस स्टडी इस वीडियो सीरीज का। यहाँ पर आपको गिवन है कि रमेश हैज इंसर्टेड अ राइट सर्कुलर कोन इन अ स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल आर है, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पर देख पा रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो बोर्ड के अंदर आएगा बेटा पैटर्न, उसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एक केस स्टडी पे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ए जो पार्ट है इसका, ये कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन बेटा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या बनेगा यहाँ पर फिगर के हिसाब से। ठीक है, हमें फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। ध्यान रखो बेटा, मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच, आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और एच है हाइट ऑफ द कोन। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें बेसिकली हाइट भी गिवन नहीं है। ठीक है, और हमें क्या है, रेडियस भी गिवन नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहां पर लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, सी और ओ के बीच में, राइट, सी और ओ के बीच में, यहां पर मैं आपको ये बना लेता हूं। ठीक है, देखो यहां पर हम इसको डायग्राम को एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है सर्कल मतलब इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ सर्कल हमारा बन जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे, और यहाँ पर ये हो जाता है, और यहाँ से जो है, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर है, और ये एक्स दे रखा है हमें, तो ये भी कैपिटल आर है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये हमें डायग्राम में गिवन है। तो ये पॉइंट है V, और ये है A बेटा, और ये है B, है ना। तो अगर हम देख रहे हैं, अब हमारा क्या है फॉर्मूला, देखो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखो डायग्राम बन गया है हमारा। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम क्या है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, तो R क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारा क्या हो गया बेटा, ये देखो, ये हमारा स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये चीज हाइपोटेन्यूज क्या है, कैपिटल आर है, और ये क्या एक्स गिवन है। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल आर होगा, ठीक है, स्मॉल आर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ऑब्वियसली रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्मॉल आर हमारा ये बन जाता है। क्लियर है, और एच जो हम देख रहे हैं हाइट ऑफ द कोन, यानी कि यहां से लेट अस से कि ये पॉइंट ओ है, तो ये जो ओ वी है वो क्या है, कैपिटल आर प्लस एक्स है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एच जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एक्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा क्या बना बेटा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ऑब्वियसली रूट हट जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है हमारा, कैपिटल आर प्लस एक्स। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, यानी कि ए पार्ट, वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा, बहुत इजी तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम को लेकर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, बी पार्ट पे ये कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये बेसिकली डायरेक्ट मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, बस वो लिख दो, आपको एक नंबर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो नंबर आपको मिल जाएगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बी में आप लिख दोगे भाई वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि आर क्या है हमारा, ये रेडियस ऑफ द सर्कल को, स्फीयर है, सॉरी, है ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। वेरी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज dv/dx वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमने ऑलरेडी लिखा था, कैपिटल V जो आप देख रहे हो, है ना, इसको हमने क्या करना है, आप सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। वेरी सिंपल। ठीक है, केस स्टडी की प्रॉब्लम्स में बेटा आपस में रिलेशन बना रहेगा, आपको ध्यान रखना है इस पे, है ना। आपको जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपस में रिलेशन, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है, ये पूछ रहा है भाई dv/dx क्या होगा, तो हमारा जो v है बेटा वो क्या है, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस एक्स। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपली डिफरेंशिएट इसको कर दो। वेरी सिंपल, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो dv/dx
इज इक्वल टू 1/3 पाई को आप कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को छोड़ दो, इसको डेरिवेट कर दो, तो क्या बनेगा तुम्हें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब सेकंड पार्ट को ले लो, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा लेते हैं अपन, है ना, आर प्लस एक्स इंटू इसका क्या हुआ आर स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, और ये माइनस एक्स का क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x। वेरी सिंपल बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। क्लियर है बेटा। अब इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो dv/dx इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और माइनस 2x स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, है ना, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सॉरी माइनस 2rx बेटा। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया dv/dx। तो हमारा जो है प्रॉब्लम यानी कि पार्ट सी जो है इसका सॉल्व हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट डी की तरफ। अब पार्ट डी में बेटा ये कह रहा है कि व्हाट इज डी स्क्वायर बाय वी बाय डी एक्स स्क्वायर, गेटिंग द पॉइंट। यानी कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि dv/dx को फर्दर और डेरिवेट अपन कर लेते हैं। वेरी सिंपल, है ना। तो जो हमारा dv/dx आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है, ये तो जीरो हो गया आर स्क्वायर का, माइनस 6x और माइनस 2r बेटा आपको मिल जाता है। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा। तो ये आप इसको यहाँ पर और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, क्या बन गया 1/3 पाई और माइनस 6x और माइनस 2r आप इसको लिख लीजिए। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और मिल जाता है ना। तो यहाँ पर आपका पार्ट डी भी यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब बोर्ड में आपको 5 पार्ट में से 4 पार्ट करने हैं, यानी कि ABCDE उसमें से आपने 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं सारे का सारा। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पे बेटा। ई क्या है हमारा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर व्हेन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, ठीक है बेटा। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये हमारा एओडी का प्रॉब्लम हो गया, जहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन को मैक्सिमाइज करना है। तो अब देख रहे हो हमारा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। अब ई पार्ट में भी हम इसको, जो डी पार्ट में हमारा आंसर है उसको यूटिलाइज कर लो। तो हमारा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, दिस शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए हमारा लेस देन 0। वेरी सिंपल, ठीक है। और साथ में हमारा क्या होना चाहिए, पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, dv/dx जो हमारा आया था, ठीक है। dv/dx से हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लो, ठीक है। कैसे, जब dv/dx को हमें इक्वल टू इक्वेट, यानी कि जो हमारा 1/3 पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2r जैसा आप देख रहे हो, है ना, इसको हम इक्वल टू यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, और उससे हमारे पास जो r और x में रिलेशन आएगा बेटा, उसको हम फिर यूज कर लेंगे डी स्क्वायर और वी बाई डी एक्स स्क्वायर में। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 हमने कर लिया, तो ये 1/3 पाई खत्म हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखो इसको क्वाड्रेटिक बन गई है आपकी, है ना, यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है। तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, इसको अब आप इस क्वाड्रेटिक को सिंपली क्या कर लो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, है ना। देखो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2rx, है ना, इक्वल टू 0। बेसिकली आर में हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है, इस वाले पार्ट को हम बीच में लिख लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर बेटा। वेरी सिंपल, ठीक है, ये आपकी मिल गई है। तो हमारे को अगर स्प्लिट हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा, इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको माइनस 3rx, देखो आपके लिए लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 3rx और प्लस हो जाएगा ये, है ना, प्लस rx और माइनस 3x स्क्वायर, आप इसको लिख लीजिए। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे फैक्टर निकल के आ रहे हैं ऑब्वियसली, है ना, एक आ रहा है, देखो यहाँ से अगर r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा r माइनस 3rx, है ना। तो यहाँ से r कॉमन लो तो ये हो जाएगा r माइनस 3x, सॉरी, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, r माइनस 3x, देखो जो नोट में आ गया। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू
3x लेंगे हम, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में हमारा आ रहा है r इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये तो चलेगा नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो r इज इक्वल टू माइनस एक्स नहीं चलेगा, तो r इज इक्वल टू 3x हो गया, वेरी सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 3x, अब हमारे पास जो रिलेशन आया यानी कि x इज इक्वल टू r/3 आ गया बेटा। तो अब d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर है, तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू r/3 आप उसको लिख दो, वेरी सिंपल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं, देखो 1/3 पाई माइनस ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल R/3 और माइनस 2r, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो सिंपल है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैक्सिमाइज हो गया किस पे, x इज इक्वल टू R/3 पे मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमें रिलेशन ढूंढना है बेटा, हमें रिलेशन ढूंढना है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में। क्लियर है बॉस, वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में हमें रिलेशन ढूंढना है। तो हमारे पास क्या आया था, देखो वॉल्यूम ऑफ द जो कोन था उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो जैसे हमने ऊपर लिखा था फर्स्ट में, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या था हमारा, 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको लिख लो आप पहले तो, है ना, फिर जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, देखो v ऑफ c लिख लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या बना, 1/3 पाई ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू r प्लस एक्स, बेटा बन गया हमारा, है ना। अब हमारे पास जो x जो हमारा आया था वो क्या था, 3 बाय कैपिटल R आया था, है ना, 3 बाय कैपिटल R आया था हमारा जो था, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर माइनस, तो 3 बाय R हो गया, तो x स्क्वायर कितना हो गया, 9 बाय R स्क्वायर हो जाता है ना, 9 बाय R स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा R और प्लस x क्या आया था हमारा, R/3 बेटा, वेरी सिंपल, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है, क्लियर है बेटा। हमने यहाँ पे बेटा ये जो है ना 9 बाय R स्क्वायर उल्टा लिख दिया हमने, ये R स्क्वायर बाय 9 होगा, सॉरी, है ना, यहाँ पर R स्क्वायर बाय 9 होगा, यहाँ पर हमने गलती से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया है हमारा R स्क्वायर बाय 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, वेरी सिंपल, है ना। 1/3 पाई, तो ये कितना बन जाएगा, 9r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज 8r स्क्वायर बाय 9, ठीक है, और इंटू 3r प्लस r कितना हो गया, 4r बाय 3 आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बॉस। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। तो अब हम इसको देख रहे हैं, अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। अब पहले हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए यहाँ पे समझने में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका 1/3, देखो पाई, ठीक है, और 8, ठीक है, 8/9 इंटू 3, और यहाँ पर 4 भी कर लो बाहर, है ना, और अंदर क्या बचता है, r क्यूब आपका बच जाता है, ठीक है। हमने बिल्कुल स्प्लिट कर दिया है ताकि हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे कि इसमें से 4/3 पाई r क्यूब को आप निकाल लो, वेरी सिंपल। क्यों, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है बेटा। तो 4/3 पाई r क्यूब उसको हमने यहाँ निकाल लिया है, देखो 4/3 पाई r क्यूब को हमने यहाँ निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये चला गया हमारा, ये टर्म 4/3 पाई r क्यूब निकल गया, ठीक है, और ये पाई भी चला गया, तो हमारा क्या बचा, 8/27। तो यहाँ अंदर लिख लो बस 8/27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, 8/27, ठीक है। 5 मार्कर 6 मार्कर टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, है ना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, देखो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू 8/27, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो क्या है, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बेटा क्या हो गया, स्फीयर हो गया, वेरी सिंपल। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पार्ट ई, राइट बेटा। तो पार्ट ई था हमारा इस केस स्टडी का। तो ये हमारा फर्स्ट केस स्टडी जो है हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है।